हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि क्या सरकारी नौकरी या फिर पंचायतों तक जो 2 बच्चों की पॉलिसी है उसे एक राष्ट्रीय नियम बना देना चाहिए। ये मुद्दा चर्चा में अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसलिए आया क्योंकि राजस्थान का जो नियम था, बेसिकली सरकारी नौकरी को 2 बच्चों तक सीमित रखने वाला जो नियम है उस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। यहाँ पे हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या ये राष्ट्रीय पॉलिसी है या फिर अलग अलग राज्यों ने अपने नियम बना रखे हैं, तो इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल आधार क्या है। तो सबसे पहले यदि हम इसके पीछे के संवैधानिक आधार की बात करें तो दोस्तों जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये बेसिकली समवर्ती सूची का विषय है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची का अर्थ होगा कि इस विषय पे कानून बनाने की शक्ति संसद की भी है और इस विषय पे कानून बनाने की शक्ति अलग अलग राज्यों की। तो यदि हम संसद के नियम की बात करें तो अभी तक हमारे देश का कोई नेशनल रूल ऐसा नहीं है, यानी संसद ने पूरे देश के लिए कोई एक राष्ट्रीय नियम ऐसा नहीं बनाया है जहां पे कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई भी जो पद है वो 2 बच्चों का जो आधार है उस तक सीमित हो जाएं। लेकिन चूंकि ये समवर्ती सूची का विषय है इसलिए काफी सारे राज्यों ने, लगभग 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2 बच्चों की पॉलिसी से संबंधित अपने राज्य की नौकरियों से रिलेटेड नियम बनाए हुए हैं, जिसमें आप असम की बात कर सकते हैं, तेलंगाना की बात कर सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके के, गुजरात, इस तरीके के 9 राज्य हैं जिन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी पे अपनी नीतियां बनाई हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा चर्चा में था हम उसी पे बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान का रूल था उसे वैलिड करार दे दिया है कहीं ना कहीं कि भाई पुलिस बल में शामिल करने पर जो रोक लगाने वाला जो राजस्थान का कानून था उसे वैध करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये कानून, मतलब कहीं से भी ये कानून गैर भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए ये कानून वैध है क्योंकि ये परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रहा है। आइए अब एक बार एक दृष्टि डाल लेते हैं इस कानून के ऊपर। यदि हम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 की बात करें तो इस 1999 के जो नियम है इसके नियम 24(4) के तहत ये प्रावधान किया गया है। बेसिकली नियुक्ति की अयोग्यताएं बताई गई हैं और इन अयोग्यताओं में से एक अयोग्यता है कि भाई 1 जून 2002 से पहले, मतलब 2 या 2 के बाद जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें और भी अन्य अयोग्यताएं हैं, जैसे यदि किसी एक पुरुष की 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वो भी सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही यदि दहेज उत्पीड़न या दहेज मांगने का आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगा है वो भी सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो 2 रूल हैं, चाहे दहेज का हो चाहे 1 से अधिक पत्नी रखने का जो रूल है, ये कहीं ना कहीं वैधानिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। लेकिन ये जो 2 बच्चों की पॉलिसी है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है। तो मामला शुरू होता है एक पूर्व सैनिक के मुद्दे पे। ध्यान रखिएगा, इन पूर्व सैनिक ने बेसिकली जो है अप्लाई किया कांस्टेबल के पद के लिए, लेकिन इनके 2002 के बाद से 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो इनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। ये पहले हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट इनकी याचिका को खारिज कर देता है कि, और कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर, मतलब कह देता है कि राजस्थान का जो नियम है वो अपने आप में सही है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके आते हैं इस रूल के खिलाफ कि भाई ये तो मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि इस रूल के आधार पे जो है मेरी जो नौकरी का जो प्रार्थना पत्र है उसको खारिज कर दिया गया। यहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान का रूल जो 24(4) है इसको वैध करार दिया और कहीं ना कहीं ये कह दिया कि ये गैर भेदभावपूर्ण नहीं है, यानी यहां से भी इनकी याचिका खारिज हो चुकी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 2019 की आप एक बार रिकॉल करेंगे तो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पे नियंत्रण की बात की थी और वहां से एक डिबेट शुरू हो गई थी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके
कि हमारे देश की एक 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, हमारे देश में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है और ये समवर्ती सूची का विषय है। तो कुछ स्टेट्स ने अपने राज्य के भीतर जो नौकरियां हैं उनसे रिलेटेड ये नियम बनाए हैं। अभी हाल ही में 2021 में जो यूपी के द्वारा भी ये नियम बनाए गए। बात समझ में आ गई? तो ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। यहाँ पे ध्यान रखना, केवल जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, मैंने अभी बताया आप लोगों को, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, काफी सारे राज्यों में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है। एक तो सरकारी नौकरियों में और कई सारे राज्यों में पंचायती राज से संबंधित अलग अलग नियम है जहां पे सरपंच या उप सरपंच या पंचायतों में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जिनके 2 से कम बच्चे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है हमको कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसके अंतर्गत आएगा, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहां पे 2-3 चीजें ध्यान रखना। जो ये अभी डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके पीछे का एक बेस है जावेद बनाम हरियाणा, जो वाद है 2003 का। इस वाद में साफ तौर पे एक हरियाणा का नियम था, 1994 का एक एक्ट था जिसमें यह कहा गया था कि भाई पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो मतलब जो स्थानीय स्तर के शासन है उसमें जो बड़े पद हैं, विशेष तौर पे सरपंच, उप सरपंच एटसेट्रा, उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकते हैं जिनके 2 से कम बच्चे हैं, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए ये पद प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा वाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट यानी शीर्ष अदालत गया था और उस समय भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि ये जो नियम है ये गैर भेदभावपूर्ण है, ये कहीं से भी संविधान का उल्लंघन नहीं करते, अपितु ये समय की जरूरत है इस तरीके के नियम बनाना, है ना, क्योंकि ताकि जनसंख्या जो विस्फोट है उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जा सके, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये एक तरीका है लोगों को जागरूक करने का, प्रमोट करने का कि भाई यदि सरकारी पद प्राप्त करना है या फिर कोई जनप्रतिनिधित्व पद प्राप्त करना है तो ऐसे में आपको जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद, विशेष अपवाद आते हैं। जैसे यदि राजस्थान के रूल की बात करेंगे तो इसमें एक विशेष अपवाद यह आता है कि मान लीजिए किसी को पहला बच्चा भाई 1 संतान हुई हो, है ना, और जो जब दूसरी प्रेगनेंसी हो तो उसमें जो है ट्विंस हो गए हो, तो ऐसे में ट्विंस को एक ही बच्चे के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में फिर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने का हकदार होगा। मतलब ऐसे कुछ अपवाद रखे गए हैं इन नियमों में और अलग अलग स्टेट्स के नियमों में भी ये अपवाद है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि क्या ऐसे रूल जरूरी हैं? तो भाई यदि हम पक्ष की बात करें तो बिल्कुल जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुकी है। तो ऐसे में ये एक ऐसा समय है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ेंगे जहां पे लोग प्रोत्साहित हो जनसंख्या को कंट्रोल करने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके नकारात्मक, इसकी चुनौतियों को लेके भी काफी सारे मुद्दे उठते हैं। जैसे एक बात तो इसमें यह कही गई कि भाई यदि हम मतलब तो या फिर एक लिमिटेड चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे तो कोई अंतरराष्ट्रीय अनुभव ये नहीं बताता, मतलब अंतरराष्ट्रीय अनुभव इनफैक्ट ये बताते हैं कि निश्चित संख्या में बच्चा पैदा करने के लिए कोई भी दबाव अनुत्पादकता को बढ़ावा देता है, यानी जनसांख्यिकी विकृति को जन्म देता है। और विशेष तौर पे भारत के समाज की यदि बात करें तो भारतीय समाज तो पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति का समाज है। ऐसे में लिंग चयन की जो एक तरीके से अवधारणाएं हैं वो बढ़ जाएंगी और हम ये कह सकते हैं कि जान को जोखिम में डाल के भी लोग गर्भपात करवाने को प्रमोट होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पैतृक मानसिकता खून में है मैक्सिमम लोगों के, है ना, बेटा सबको चाहिए। तो ऐसे में यदि मान लीजिए किसी महिला को पहली पुत्री है ना, और दूसरा बच्चा भी पुत्री हो जाए, है ना, और जो है 4-5 महीने बाद उनको पता लगे कि ये तो पुत्री है, तो ऐसे में रिस्क लेके भी एबॉर्शन करवाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं की हेल्थ से खिलवाड़ होने की संभावना है। और तीसरी बात, यहाँ पे लिंग विकृति यानी लैंगिक जो असमानता है वो भी बढ़ सकती है। ये भी एक अपने आप में एक मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा जो आलोचक कहते हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके का जो कंपल्शन है या इस तरीके की जो अनिवार्यता है ये प्रजनन स्वतंत्रता और राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होंगे कि भाई एक व्यक्ति की प्रजनन स्वतंत्रता है कि वो कितने बच्चे पैदा करे,
या एक व्यक्ति की निजता का अधिकार है, ये उसकी प्राइवेसी है कि वो कितने बच्चे पैदा करे, तो इस तरीके के रूल्स उसका भी उल्लंघन होंगे। तो इस तरीके के कुछ नेगेटिव पक्ष भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही ये भी बोला जाता है कि भाई लैंगिक असमानता के चलते समाज में और ज्यादा विभेद बढ़ेगा, और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि लोग इस तरीके के नियमों से प्रमोट ही हो जाएंगे। ये कई सारे तर्क इसकी चुनौतियों के तौर पे भी पेश किए जाते हैं। लेकिन यदि आप और हाँ, इसके पीछे एक बात का और आधार दिया जाता है कि भाई भारत की जनसंख्या क्या, यदि आप अभी एक स्वरूप देखेंगे तो भारत की जनसंख्या ऑलरेडी अब कम होती जा रही है, मतलब अब नेगेटिव जोन में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यदि हम TFR की बात करें तो 2.3 है ही, हमें लक्ष्य है 2.1 का, तो ज्यादा दूर नहीं है हम अपने लक्ष्य प्राप्ति से। तो क्या जरूरत है ऐसी 2 चाइल्ड पॉलिसी की, है ना? तो इस पे काफी विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन हाँ, हम ये तो कह ही सकते हैं कि भाई हम इस तरीके के जो नियम है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है ना कि इस तरीके के नियम कहीं से भी भेदभावपूर्ण नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसे में जरूरत है, ये समय की जरूरत है कि ऐसे कुछ नियम बने, कुछ कायदे बने, कुछ कानून बने जो लोगों को प्रमोट करें कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करना उनका भी दायित्व है ना? परिवार नियोजन करना, परिवार नियोजन को इस तरीके के रूल यदि प्रमोट कर रहे हैं और इस तरीके के रूल से यदि जो है जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस निर्णय के बारे में। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन यदि पूछना चाहे यूपीएससी, चूंकि चर्चा में ये रहा है काफी मुद्दा, तो आपसे पूछ सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिबेट। आशा करती हूं आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 9 मार्च से नया बैच शुरू होने वाला है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच, P2I फाउंडेशन बैच यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन है। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीटी की स्पेशल क्लासेस इसमें इंक्लूड है, इंटरव्यू सेशन इसमें इंक्लूड है, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस होंगी डेली। यदि आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो यदि आप 2025, 26, 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को खोज रहे हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। ध्यान रखिएगा, अगर एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live। LD Live कोड का प्रयोग करके ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप सेम नाम से जो है सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।